30,000 साल से कैद हुए हुए डेविल को आज़ाद करवाया एक फेरी ने, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डेविल बंध गया एक ऐसे स्पेल में जहाँ फेरी की पेन इसे फील होने लगी। ये है फेरी लैंड में रहने वाली सबसे वीक फेरी। इसका काम था खराब हुई हुई डेस्टिनी बुक्स को ठीक करना। सबसे वीक होने की वजह से इसे बाकी फेरीज बुली किया करती थी। किंग के भाई और वॉर के देवता पर इसको बहुत क्रश था। इन लोगों ने 30,000 साल पहले मून ट्राइब के बहुत बड़े डेविल को एक जगह बंद कर दिया। अब उसकी शील्ड कमजोर हो रही है और उसे रिकवर करने के लिए इन सब ने मिलकर काम करना था। यहाँ फेरी इसे अप्रोच करती है और इसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब अपनी जगह वापस आकर इसकी डेस्टिनी बुक देखती है तो इसे पता चलता है कि उसकी जान खतरे में है। उसकी जान बचाने के लिए ये मास्क पहनकर खुद इस मिशन में शामिल हो जाती है। जेल की प्रोटेक्शन वॉल को रिकवर करने के लिए जब ये सब इकट्ठे हैं तो इसी टाइम फेरी प्रिंस को बचाते बचाते जेल के अंदर गिर गई। बहुत सारी शील्ड से अंदर गिरते गिरते इसे एक अजीब सी फोर्स ने अट्रैक्ट किया। फेरी अभी तक ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कहाँ पहुंच चुकी है। यहाँ इसकी टक्कर एक प्रिजनर से होती है। उसके बाद ये जमीन पर गिरती है और ये उठ के देखती है इसके सामने इसी की शक्ल की एक औरत बैठी है। जल्दी ही इसे पता चलता है कि इसकी बॉडी प्रिजनर के साथ स्विच हो चुकी है। वो प्रिजनर से कहता है कि जब तक तुम मेरी बॉडी में हो तुम्हारे पास बहुत बड़ी पावर्स हैं। तुम इस जेल की दीवारें तोड़ सकती हो और हम यहाँ से निकलकर फिर वापस इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। वो पहले तो नहीं मानती, जिसकी वजह से इनके बीच लड़ाई होती है और वो इसके बाल काटने लग पड़ता है। ये भी इसकी बॉडी के बाल खींचने लगती है और इस तरह ये दोनों एक दूसरे को अजियत देते हैं। वो इससे कहती है कि तुम एक प्रिजनर हो तो जरूर तुम कोई क्रिमिनल होगे, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। जब वो बैठकर अपने बालों को लेकर रोने लगती है तो प्रिजनर इसके बाल फौरन से दोबारा रिकवर कर देता है। अब वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाती हूँ, और वो इसकी पावर्स यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। जिसके बाद वो कहता है कि जिस तरह हमारी बॉडी पहले स्विच हुई थी वही दोबारा करना होगा ताकि हम दोबारा वापस अपनी बॉडीज में आ सकें। इसके रेजिस्ट करने से प्रिजनर दीवार में स्टक हो जाता है। यहाँ इसको टेंशन होती है कि मेरी बॉडी खराब हो रही है। ये फौरन उसे बचाना चाहती है और फिर दोबारा इनके बीच वही होता है, जिसके बाद इनकी बॉडी स्विच हो जाती है। पहले तो वो अपनी बॉडी में वापस आकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके बाद प्रिजनर को इस पे बहुत गुस्सा होता है। वो इससे इंतकाम लेने लगता है, लेकिन जब वो इसे तकलीफ देता है तो उसे खुद तकलीफ होने लगती है। खैर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और निकलते ही वो इस वॉल को दोबारा सेट कर देता है। इसी टाइम में 2 और प्रिजनर्स वहाँ से भागे थे जिन्हें पकड़ लिया जाता है। प्रिंस जाकर किंग को इन्फॉर्म करता है कि सील तो बिल्कुल भी नहीं टूटी और जो प्रिजनर्स भागे थे उन्हें हमने पकड़ लिया है, लेकिन जिसका इन्हें पता नहीं चला वो मून ट्राइब का सबसे बड़ा डेविल है। वो निकलते ही अपनी सॉर्ड और अपने ड्रैगन सेक्रेटरी को अपने पास बुलाता है। यहाँ फेरी भी अपनी दुनिया में वापस बिजी हो जाती है और अपनी पावर्स को बेहतर करने के लिए कुछ मेडिसिन लेती है, जिसकी कीमत अदा करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते तो लड़की इसे कोई और टास्क दे देती है। ये जब अपना काम पूरा करने के लिए टावर पहुंचती है तो वहाँ सब लोग एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। वो लड़की से हेल्प मांगती है तो ये इसे एक फूल में कन्वर्ट करके वहाँ से भागने ही लगती है। कैसे फील होता है कि यहाँ कोई डेस्टिनी बुक है। ये आकर देखती है तो सोचती है यहाँ क्यों है, ऐसे तो मेरे पास होना चाहिए। दूसरी तरफ डेविल के कैद होते ही उसकी 10,000 की आर्मी फ्रीज हो गई थी। ये इन्हें देखने के लिए आता है और फेरी चोरी करती करती पकड़ी जाती है। डेविल अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर अपनी आर्मी को अनफ्रीज करने का प्लान करता है, जो कि इस बहुत बड़ी सॉर्ड के निकलने से ही होनी है। यहाँ ये लड़की जैसे ही फेरी को मारती है तो उसके निशान डेविल की बॉडी पर भी बनने लगते हैं, जिसे मजीद इग्नोर नहीं किया जा सकता।